नमस्ते बच्चों। बच्चों मैं करण वर्मा। हम लोगों ने आप लोगों के साथ जो स्टार्ट किया था वो किया था सबसे पहले क्लास 11th अकाउंट्स के साथ। हम लोगों ने डेप्रिसिएशन वाली 3 वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ पूरा चैप्टर कवर किया। सेकंड हम लोगों ने कल आपके लिए वीडियो लेके आए थे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री को हम लोग 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। जिसमें पार्ट 1 में आज जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो आ रहा है जिसमें आपको नेट प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल ये सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इसके साथ। तो चैप्टर नंबर 20 सिंगल एंट्री सिस्टम। तो चलिए बच्चों निकाले, मैं फटाफट पेज नंबर बता रहा हूँ आपको। शुरू कर रहे हैं हम लोग। पेज नंबर 2020 है, मगर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों ने कैसे फॉर्मूला लर्न करना है। और जरा आप ध्यान से देखिए बच्चों, बातें ना करिए बच्चों क्लास में, ध्यान से देखो इसको। देखो बच्चों, बच्चों याद करो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक चैप्टर किया था फाइनल अकाउंट। जब हम चैप्टर करते हैं फाइनल अकाउंट तो फाइनल अकाउंट के अंदर हम लोग एक टॉपिक क्लियर करते हैं जिसका नाम है बैलेंस शीट। जब आप बैलेंस शीट बनाते हो बच्चों तो बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी की साइड में हम लोग लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल। बट ये कौन सी कैपिटल होती है बच्चों? ये हमारे पास होती है बच्चों ओपनिंग कैपिटल। जो हम क्वेश्चन से उठाते हैं वो कौन सी कैपिटल होगी बच्चों? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, जब आप याद करो, जब आप क्वेश्चन देखते हो ट्रायल बैलेंस में कैपिटल दे रखी होती है तो वो कौन सी कैपिटल होती है? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में से हम लोग माइनस जो करते हैं वो करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग्स माइनस कर दी। हम क्या करते हैं इसमें प्लस करते हैं हम लोग एडिशनल कैपिटल। और हम लोग प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट। कुछ याद आ रहा है बच्चों? यही कर रहे थे आप लोग। बैलेंस शीट में आप लिखते थे कैपिटल, क्वेश्चन से उठा के उसमें से ड्राइंग माइनस करते थे, एडिशनल कैपिटल प्लस करते थे, नेट प्रॉफिट प्लस करते थे। तो आपके पास जो एंड रिजल्ट आता था वो आपके पास आती बेटा क्लोजिंग कैपिटल। वो आ जाती थी क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी। अब यही आपका एक फॉर्मूला बन गया। आप लोगों ने बस इसी को ही ध्यान रखना है और जो भी वो चीज बोलेगा वो हमारे पास एज अ बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगी। कैसे जरा समझते हैं। क्लोजिंग कैपिटल इधर है तो हमारा फॉर्मूला क्या बना बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू, सबसे पहले कौन सी कैपिटल है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। तो ये बना बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला। हम कोई मल्टीपल फॉर्मूला नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मूला। अगर आप एग्जाम में भूल भी रहे हैं तो आप एक बार बैलेंस शीट बना ले, बैलेंस शीट के साथ आप लोगों को पता लग जाएगा कि कैसे ये फॉर्मूला आ गया। अब चलिए, हमारा मैंने क्या बोला था, इसको हम लोग चैप्टर को 2 वीडियो में डिवाइड करेंगे। पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगा जिसमें नेट प्रॉफिट, कैपिटल, एडिशनल कैपिटल कुछ भी बोलेगा निकालने के लिए, और उसके बाद मैं आपके करवाऊंगा अफेयर। पहले एक अफेयर फिर 2 अफेयर, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग के लिए और क्लोजिंग के लिए। तो कैसे करेंगे उसको अगली वीडियो में देखते हैं। अभी आप फटाफट बेटा किताब खोले, पेज नंबर 2020। यहां कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज 2020। तो चलिए बच्चों ध्यान से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जरा सुनिए। टीएस गरेवाल है आपकी बुक, न्यू एडिशन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर
आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है 60,000, आपको ड्राइंग दे रखी है 5,000, कैपिटल एडिड ड्यूरिंग द ईयर क्या हुई है, शाबाश, एडिशनल कैपिटल, एंड क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 90,000। कैलकुलेट द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, तो आपको प्रॉफिट निकालने के लिए कह रहा है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या बता रहा है बच्चों की ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह करो। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा फॉर्मूला, जरा आप इसको देखो बच्चों। मैं चलो लिख देता हूं दोबारा कि क्या फॉर्मूला हो गया बच्चों क्लोजिंग कैपिटल का। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल और साथ में प्लस करना है नेट प्रॉफिट। चलिए बच्चों जरा देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन था बच्चों। हमारे को लिखा कैपिटल ओपनिंग ड्यूरिंग द ईयर दे रखी है 60,000, ओपनिंग कैपिटल की वैल्यू दे रखी है 60,000, तो ये रहा ओपनिंग कैपिटल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000। ओपनिंग कैपिटल के तुरंत बाद आपको लिखा था ड्राइंग है 5,000, ड्राइंग दे दी 5,000, तो माइनस कर देते हैं 5,000। उसके बाद कह रहा है कि कैपिटल एड ड्यूरिंग द ईयर, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितनी कैपिटल लेके आए, वो कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, तो 10,000 पे आ गया एडिशनल कैपिटल। नेट प्रॉफिट आपको नहीं पता तो उसको नेट प्रॉफिट ऐसे ही छोड़ दो। और साथ में एक चीज आपको दे रखी थी क्या, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है 90,000, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोगों ने 90,000। अब चलो फिर इनकम ब्लैंक से प्लस का इसको इधर ही छोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 90,000 माइनस 60,000 प्लस 5,000 माइनस का 10,000, तो 70 बचा 20 और 5 25। चेक करो बच्चों नेट प्रॉफिट 25 आ रहा होगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है 25 ही है, हाँ 25 ही है। हाँ कल लास्ट वाले क्वेश्चन में शायद कुछ कैलकुलेशन रह गई थी, वो 30% 27,000 था है ना, वो मतलब कैलकुलेशन एरर थी, कंसेप्चुअल एरर नहीं था। तो आप उसको एक बार देखना, जो लास्ट वो जो सीओजीएस वाला जो लास्ट क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने 30% की वैल्यू शायद से 180 लिख दी थी और वो 270 लिखनी थी, तो वो देख लेना। कल कोई बच्चा मुझे बता रहा था कि ओ भैया ऐसा नहीं है, आता था मुझे बट वो जल्दबाजी में कैलकुलेशन में हो गया था। तो चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको, बढ़िया। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। पहले मैं सेकंड कर दूं, उसके बाद जिसको स्क्रीनशॉट या नोट करना हो कर लेना। आप जरा पहले सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। रमेश भाई साहब है यहाँ पे। रमेश जी क्या कह रहे हैं, डज नॉट मेंटेन अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस, आपसे चाहता क्या है रमेश, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ड्यूरिंग द ईयर। आपको कह रहा है प्रॉफिट निकाल के दे दो उसका, प्रॉफिट निकालना है। तो मैं ना रमेश को यहाँ ले जाता हूँ, मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ, मैं इसी के अंदर रमेश को सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो रमेश भाई साहब क्या क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,00,000 रुपए, तो बस फिलिंग द ब्लैंक्स है और कुछ नहीं है इसमें। ओपनिंग कैपिटल की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दो बच्चों। उसके बाद रमेश जी ने क्या किया, रमेश जी कह रहे हैं कि क्लोजिंग कैपिटल 1,25, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू दे दी 1,25, 1,25। उसके बाद ड्राइंग थी 30 और एडिशनल कैपिटल है 37,500। ड्राइंग्स थी 30,000 और एडिशनल कैपिटल है 37,500। तो अब आपके पास मात्र एक ही चीज बची जो मिसिंग है यहाँ पे, उसको नाम दे देना आप लोग नेट प्रॉफिट। अब इसको यही रहने देते हैं, इन सबको उठा के वहां ले जाते हैं। तो 1,25 माइनस 1,00,000 प्लस 30,000 माइनस 37,500, तो 137 और 168 17,500। जरा चेक करो बच्चों नेट प्रॉफिट
17,500, 17,500, शाबाश। समझ आया बच्चों? तो मैंने जैसे बता रहा हूँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स है, फॉर्मूला पुट करना है। आप एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 यार जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि पेपर है, ठीक है, 28 को, तो थोड़ा बैठ के करो उसको ध्यान से। तो कैपिटल दे रखी थी गणेश की बिगनिंग में 70,000। ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 20,000। ही विड्रॉ कर रहा है 7,000 पर्सनली यूज के लिए। ही सोल्ड द ऑर्नामेंट ऑफ हिज वाइफ ₹20,000 एंड इन्वेस्ट द अमाउंट इनटू द बिजनेस। अर्थात ये कहना चाह रहा है कि उसने अपनी वोटी के मतलब अपनी वाइफ के ज्वेलरी बेची और वो ज्वेलरी बेचने के बाद जो पैसा है उसको बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल। क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल। बड़ा खुश हो रहा है, जनानी के नाम से है, ब्याह करा था तेरा। तो फाइंड आउट कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालना तो कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ इसी फॉर्मूले पे ही रहेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस वाले को ना। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या था बेटा फॉर्मूला? क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल माइनस करना है ड्राइंग प्लस एडिशनल कैपिटल और प्लस करना है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट। तो भाई साहब क्या कहानी बनी हमारे पास? वो हमें क्या था कि कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 70,000। बिगिनिंग बोले तो साल का स्टार्टिंग, साल के स्टार्टिंग में कैपिटल कितनी थी उसकी? 70,000। तो ओपनिंग कैपिटल की जगह पे अपन लोग वैल्यू लिख देते हैं 70,000। उसके पश्चात ड्यूरिंग द ईयर ही अर्न अ प्रॉफिट रुपीज 20,000। भाई को प्रॉफिट हो गया 20,000 का, तो ये रहा प्रॉफिट की जगह पे डाल दो 20,000। उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसने विड्रॉ किया है 7,000 फॉर द पर्सनल यूज। तो इसे क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स। तो यहाँ पे माइनस कर दो 7,000। अभी भी चैन आया नहीं आया? उसके बाद उसने एडिशनल कैपिटल ही सोल्ड द ऑर्नामेंट ऑफ वाइफ एंड तो 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा। तो 20,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल इसको यहाँ पे डाल दो। 20, 20, 40, 1,03,000। चेक करो बच्चों। एक लाख 3,000। बच्चों क्या ये समझ आ रहा है? चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और ही देख लेते हैं हम ना। आप लोग 5th और 6th कर लेना। 6th में ड्राइंग वाला पॉइंट आपको शायद परेशान करेगा। ड्राइंग का टोटल आएगा 280। लास्ट वाली वीडियोस के लिए देखना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस वाला मैंने आपको पॉइंट समझाया था कि अगर 1/2 उसमें प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट पे, तो सेल पे होगा 1/3। आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 60,000। 60,000 का 1/3 करोगे तो कितना आएगा? 40,000। 40,000 रुपए का आपके पास आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। 40 का कॉस्ट, 240 वैसे निकालेगा तो ऐड करके 280 की ड्राइंग हो जाएगी। छठे वाला आप जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। पहले मैं एक चौथे वाला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चौथे में क्या करता है कि प्रकाश ही है, सिंगल एंट्री मेंटेन करें, एडिशनल कैपिटल निकालना, कुछ नहीं सोचना, हमने यही फॉर्मूले पे ही रहना है, इसी फॉर्मूले पे ही रहना है एडिशनल कैपिटल। तो मैं ना अब थोड़ी मेहनत कम करता हूँ, मैं इसको मिटाता हूँ। हाँ अब भाई और बहनों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको लेना है तो। ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट लेना, जो नोट करना है नोट कर लो। कर लिया? चलो बढ़िया। तो मैं फिर इसको कटा के मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो बच्चों ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एडिशनल कैपिटल निकालने के लिए है। तो एडिशनल कैपिटल निकालने के लिए कह रहा था कि मेरे पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो है 1,30,000। ओपनिंग कैपिटल 1,30,000। उसके बाद वो आपसे कह रहा था कि ड्राइंग थी 50,000 की, ड्राइंग्स थी 50,000 की।
ड्राइंग्स आ गई। ड्राइंग्स आने के बाद क्लोजिंग कैपिटल है 2 लाख की। क्लोजिंग कैपिटल यहां पे आ जाएगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख रुपए। और साथ ही साथ में आपसे कह रहा था कि प्रॉफिट हुआ है भाई को ₹1,00,000 का, तो यहां पे आ गया प्रॉफिट ₹1,00,000। अब क्या बचा, अब प्लस का तो पड़ा रहे वहां पे 2 लाख माइनस 1,30,000 प्लस 50,000 और माइनस 1 लाख। तो क्या बना हिसाब किताब, 2.5 लाख में से 230 माइनस करेंगे तो 20,000 रुपये आ गया बच्चों। ये आपके पास क्या है, 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपके पास निकल आया एडिशनल कैपिटल। क्या ये समझ आ रहा है, आसान है। छोटी छोटी चीजें हैं बच्चों जो आपको ना अकाउंट्स में मतलब आउट ऑफ 80 आप इजीली 70 प्लस स्कोर कर जाएंगे। देखो आपका पहले तो पेपर भी 2 कैटेगरी में डिवाइड है ना, 30-35 नंबर का थ्योरी पोर्शन है, 40-45 का न्यूमेरिकल है। पहले सेकंड टर्म पे ज्यादा फोकस कर लो, जिसमें फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपका 15 नंबर का एग्जाम आएगा। डेप्रिसिएशन, सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं है, अभी भी यहाँ से भी गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम को शायद से 4 से 5 दिन बाकी है। आप लोग थ्योरी लर्न करते जाइए, करते जाए। अदरवाइज जो हम क्लास में करें, कुछ एक हम लोग वीडियोस लेके आएंगे जिसमें छोटे छोटे 2-3 चैप्टर एक लंबी वीडियो बना के, जैसे कि ट्रायल बैलेंस, ये सब एक ही क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्लास में भी करेंगे मतलब वीडियो के साथ ही। तो आप लोग इसको देखें ध्यान से। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाकी मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ। जय श्री राम।